लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड हियर वी आर लर्निंग स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 5th बाय रिद्धि सीरीज and published by Children's Voice. So my dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 6, and the name of our chapter is our calendar, यानी कि हमारा कैलेंडर. So this chapter provides historical knowledge about the origin of the months, यानी कि अभी जो चैप्टर है ये हमें बहुत ही हिस्टोरिकल नॉलेज प्रोवाइड कराता है कि कैसे मंथ्स का ओरिजिन हुआ था, कैसे मंथ्स का ओरिजिन हुआ था. रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड लर्न हाउ द मंथ्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. इस चैप्टर को केयरफुली रीड करेंगे और जानेंगे कि कैसे जो मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब कैसे एग्जिस्ट करते हैं. Our present calendar is known as the Gregorian calendar, यानी कि अब हमारा जो प्रेजेंट कैलेंडर है उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं. Named after Pope Gregory who enforced its present format in 1582, और इस कैलेंडर का जो नाम है वो पोप ग्रेगोरी के नाम पर रखा गया है जिन्होंने प्रेजेंट कैलेंडर के फॉर्मेट को एनफोर्स किया था 1582 में. इट इज बेस्ड ऑन द कैलेंडर प्रपोज्ड बाय यानी कि जूलियस सीजर. ये जो कैलेंडर है वो कौन से कैलेंडर पर बेस है? जिसे जूलियस सीजर ने प्रपोज किया था या इसका प्रस्ताव रखा था द ग्रेट रोमन एम्परर. और वो कौन थे? रोमन के एक बहुत ही ग्रेट एम्परर थे इन 44 BC. In fact, Julius Caesar's own calendar or the Julian calendar itself was based on an ancient Roman calendar. वहीं पर अगर बात करें जो जूलियन सीजर थे उनका जो खुद का कैलेंडर था वो भी एंशियंट रोमन कैलेंडर पर ही बेस्ड था. द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैड 10 months. अब जो पुराना रोमन कैलेंडर था उसमें 10 महीने होते थे. द फर्स्ट बीइंग मार्च. जो सबसे पहला मंथ आता था वो कौन सा था? मार्च था. क्योंकि अगर अभी हम मंथ्स नेम देखें बच्चों तो सबसे पहला जो मंथ आता है दैट इज जनवरी. लेकिन जो हम अगर ओल्ड कैलेंडर की बात करें उसमें केवल 10 मंथ्स होते थे और सबसे पहला जो मंथ आता था वो मार्च था. बट जूलियस सीजर एडेड टू मोर मंथ्स इन द बिगनिंग टू मेक इट अ 12 months कैलेंडर. लेकिन जो जूलियस सीजर थे उन्होंने स्टार्टिंग में 2 मंथ्स को और ऐड करा था. ऑलराइट, यानी कि जिससे कैलेंडर में 12 मंथ्स हो जाएं. It had 365 and 1/4 of a day. इसमें 365 और 1/4 डे हुआ करते थे. Caesar's calendar year was 11 minutes and 14 seconds longer than the actual year. अब यहीं पर जो सीजर्स का कैलेंडर था वो 11 मिनट 14 सेकेंड एक्चुअल ईयर से बड़ा होता था. This meant that after every 128 years, इसका मतलब हर 128 साल बाद the calendar would lag behind by 1 day, यानी कि हर 128 साल के बाद जो कैलेंडर है वो एक दिन पीछे होगा. However, this was later amended in 1582 by then Pope Gregory XII, यानी कि फिर इसको किसके द्वारा ऐड किया गया था? 1582 में पोप ग्रेगोरी के द्वारा इसे अमेंड किया गया था. A leap year was added after every 4 years, और जो लीप ईयर है उसे हर 4 साल बाद ऐड किया गया था. It was suggested that among all the years with the last 2 digits at 00 like 1600, 1700 etc, only those years would be leap years which are divisible by 400. और केवल वही ईयर लीप ईयर्स होंगे जिनके एंड में 00 होगा. ऐसे ईयर जो एंड होंगे 00 के साथ में और वो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, ऐसे ईयर्स को लीप ईयर्स माना गया था. This removed all the anomalies and thus the Julian calendar became a perfect calendar. यानी कि फिर इसकी जितनी भी कमियां थी उन्हें हटा दिया गया था और जूलियन का जो कैलेंडर था वो सबसे परफेक्ट कैलेंडर बन गया था. The names of the months in the present Gregorian calendar are taken from the ancient Roman months of the Julian calendar. यानी कि अगर अभी हम प्रेजेंट कैलेंडर की बात करें जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें जो मंथ्स हैं वो पुराने जूलियन कैलेंडर से ही लिए गए हैं. January derives its name from the two-faced Roman god Janus. यानी कि अब यहाँ पर अगर ही जनवरी की बात करें तो जनवरी को जो वर्ड है उसे किससे डिराइव किया गया है? इसे टू-फेस्ड रोमन गॉड जेनस के नाम से डिराइव किया गया है.
ही वॉज द गॉड ऑफ डोर्स, बिगनिंग्स, सनसेट एंड सनराइज। उन्हें किसका देवता माना जाता था? उन्हें अपॉर्चुनिटीज का देवता माना जाता था, शुरुआत का, सनसेट और सनराइज का देवता माना जाता था। He had one face that looked forward to the coming year, उनका जो एक फेस था वो कमिंग ईयर को देखता था, and other face bade farewell to the preceding one, taking its title from the Roman festival of February. Alright, we get the second month of the year, February. February 15 was the day when the Romans celebrated the festivals of forgiveness sins, यानी कि अब 15 फरवरी बच्चों वो दिन है जिस दिन जो सब रोमन्स हैं, अगर रोमन्स की बात करें तो वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जब वो सभी पापों को फॉरगिव कर देते हैं। जितने भी सिंस होते हैं फॉरगिवनेस के तौर पर एक फेस्टिवल है जो कि रोमन्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सिंस फेब्रुअरी मीन्स टू प्योरीफाई, यानी कि जो फेब्रुअरी का मतलब है वो है प्योरिटी। दिस वॉज अ टाइम व्हेन हाउसवाइफ्स लुक्ड फॉरवर्ड टू देयर स्प्रिंग सीजन्स क्लीनिंग अप टास्क, यानी कि ये ऐसा दिन है जहाँ पर जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो इस दिन का इंतजार करती हैं, स्प्रिंग सीजन का इंतजार करती हैं ताकि वो अपने घर की साफ सफाइयाँ कर सकें। Therefore this month was named February, और इसीलिए इस मंथ का जो नाम है वो फेब्रुअरी रखा गया था। तो यहाँ पर बच्चों हम ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो मंथ्स के नेम्स हैं वो डेराइव हुए थे, किसके बेसिस पर जो मंथ्स के नेम हैं वो रखे गए थे। नाउ मार्च डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मार्स, यानी कि अब जो मार्च है वो कहाँ से डिराइव किया गया था? मार्स से। द रोमन गॉड ऑफ वॉर, जो कि वॉर के देवता थे। He was a fierce warrior compared to thunder and lightning, अगर थंडर और लाइटनिंग के कंपैरिजन की बात की जाए तो वो बहुत ही फियर्स योद्धा थे। It was the first month of the old Roman year, अगर ओल्ड रोमन की बात करें तो ये सबसे पहला मंथ होता था। Since the third month in the new calendar was associated with a blistering season in Rome, it was called March. Now, April was originally the Roman month April, whose name was probably derived from Apre, which in Latin means to open, यानी कि अगर अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल जो ओरिजिनली है वो रोमन का ही एक मंथ है जिसका नाम अप्रैल था, whose name was probably derived from Apre, which in Latin means to open, यानी कि एक लैटिन वर्ड है और इसका लैटिन में मीन्स है to open. Since the Romans experienced openings and blooming of buds and flowers, colors and happiness during this time, they named the fourth month as April, the opener of gates of the spring season, यानी कि लोगों को ऐसा मानना था, जो रोमन के लोग थे कि उस मंथ में यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, कलरफुल बहुत सारे पत्तियां हैं, पेड़ हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है, तो इसीलिए जो फोर्थ मंथ का नेम था वो सभी रोमन्स ने अप्रैल रखा था, यानी कि ओपनिंग एंड बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बच्चों? चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, कलरफुल पत्तियां होती हैं पेड़ों पर और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, इसीलिए जो फोर्थ मंथ का नेम है वो अप्रैल रखा गया था। कमिंग टू द नेक्स्ट मंथ, मे द फिफ्थ मंथ, यानी कि मे कौन सा मंथ होता है? फिफ्थ मंथ होता है। वॉज नेम्ड आफ्टर माया द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, जिसे फर्टिलिटी की देवी माना जाता है। शी वॉज द डॉटर ऑफ एटलस, और वो किसकी बेटी थी? एटलस की बेटी थी। हु वॉज बिलीव्ड टू रेस्ट द एंटायर वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर, यानी कि जो पूरा एंटायर वर्ल्ड है उसका जो भार है वो उनके कंधों पर था। जून इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस जूनो, यानी कि जून का जो नाम है वो देवी जूनो के नेम पर रखा गया था। द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ जुपिटर, जो कि जुपिटर की बहुत ही सुंदर वाइफ थी। शी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस और द सेंटर ऑफ पावर, उन्हें सेंटर ऑफ पावर माना जाता था। शी वुड राइड अ कैरल डॉन बाय ब्यूटीफुल एंड ब्राइट पिकॉक्स, और वो कैसे रथ पर सवारी करती थी? यानी कि बहुत ही सुंदर मोरों से सजे हुए रथ पर वो हमेशा सवार रहती थी। जून बीइंग अ मंथ इन द मिडल ऑफ द ईयर एंड
वेरी ब्राइट टू वॉज नेम्ड आफ्टर हर, यानी कि जो जून मंथ का नाम है, यानी कि जून एक तो पूरे ईयर का मिडिल मंथ है, यानी कि बीच वाला मंथ है, और इसीलिए इस मंथ का जो नेम है वो गॉडेस जूनो के नेम पर रखा गया था, क्योंकि जूनो को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ पावर कहा जाता है। इसीलिए जो गॉडेस जूनो थी वो जुपिटर की बहुत ही सुंदर वाइफ थी और वो हमेशा पिकॉक के रथ पर रहती थी, इसीलिए जून मंथ का जो नेम है वो जुपिटर की सुंदर सी वाइफ जूनो देवी के नेम पर रखा गया था। Now coming to the next month बच्चों, the 7th month of the year July is named after the great Julius Caesar who was born in this month। अब जुलाई का जो नेम है वो जूलियन सीजर के नाम पर रखा गया था क्योंकि इसी महीने में उनका जन्म हुआ था। Though earlier this very month was called Quintiles, that time the 5th month, but Caesar renamed it after himself। पहले इस मंथ का जो नाम था पुराने कैलेंडर में वो क्विंटाइल्स था, लेकिन जब जूलियन का सीजर का जन्म हुआ इस महीने में तो उन्होंने खुद से ही इस महीने का जो नेम है वो चेंज कर दिया। Coming to the next month, so Julius Caesar was succeeded by his adopted son Octavius। All right, now since people of Rome addresses Octavius as Roman emperor, now Augustus, therefore the name of the 8th month of the new calendar was dedicated to him। इसीलिए जो मंथ का 8th मंथ है, जो ईयर का 8वां महीना है बच्चों, उसका जो नाम है वो जूलियन सीजर के बेटे के लिए डेडिकेट किया गया था। इट वॉज गिवन द नेम ऑगस्ट, इसीलिए इस महीने का नाम क्या दिया गया था, ऑगस्ट दिया गया था। ऑगस्टस ऑल्सो टुक अ डे फ्रॉम February and added it to this month so that this month would have the same number of days as Julius Caesar's, his adoptive father, उसके जो adoptive father थे, so that इस मंथ में भी सिमिलर डेज होंगे जैसे कि उसके फादर के बर्थ मंथ में सेम डेज थे। Now September comes from the word septa। यहाँ पर अब जो सितंबर है मंथ का नेम वो एक शब्द सेप्टा से आता है which means 7, जिसका मतलब होता है 7। This month was at the 7th position in the earlier calendar, क्योंकि अगर हम पहले कैलेंडर की बात करें तो जो सितंबर था वो 7th मंथ पर आता था, therefore it was called September, इसीलिए इसे सितंबर कहा गया था। Even though it is the 9th month of the year now, जबकि अब वो साल का 9th मंथ है, it is still referred to as September, लेकिन अभी भी इसे as September ही कहा जाता है। Running on similar lines is the story of October, ऐसे ही अक्टूबर की भी एक स्टोरी है। It is derived from the word octa which means 8, यानी कि ये octa शब्द से लिया गया है। octa का मतलब होता है 8। This was earlier the 8th month of the year and as such it was named so। पहले ये जो कैलेंडर में अगर मंथ था वो 8 था, इसीलिए इसका जो नाम था वो अक्टूबर रखा गया था। बट इन न्यू कैलेंडर आफ्टर एडिशन ऑफ 2 more months, लेकिन अगर प्रेजेंट कैलेंडर की बात करें बच्चों, नए कैलेंडर की बात करें तो जो अक्टूबर है वो 10th नंबर पर आता है। दिस बिकेम द 10th मंथ, क्योंकि 2 जो मंथ थे वो ऐड कर दिए गए हैं न्यू कैलेंडर में, तो इसीलिए जो अक्टूबर है अब वो 10th प्लेस पर आता है। Yet its name was retained, लेकिन फिर भी इसका जो नाम है वो प्रेजेंट कैलेंडर में भी एज इट इज यानी अक्टूबर ही रहा। Now November was the 9th month as per earlier calendar। बच्चों अगर नवंबर की बात करें तो पुराने कैलेंडर में जो नवंबर है वो 9th नंबर पर आता था। Its name therefore was derived from the word novem meaning 9, यानी कि इसलिए इसका जो नाम है वो नवम शब्द से लिया गया था जिसका मतलब होता है 9। Despite being the 11th month in the new calendar, लेकिन अब नए कैलेंडर में 11th नंबर पर होने की वजह से the name of this month was also retained, इसीलिए इसका जो नाम है वो भी as it is रहा था। Coming to the last month of the year, so once again as per the earlier Roman calendar, अगर पुराने रोमन कैलेंडर पर बात करें, December was the 10th month because the Latin word decem stands for 10, यानी कि दिसंबर पहले 10वें नंबर पर आता था, इसीलिए इसे एक डेसम शब्द से लिया गया था जिसका लैटिन में मतलब होता है 10। However, even after this shifting of months had taken place, लेकिन मंथ्स को शिफ्ट किया गया 2 months और न्यू कैलेंडर में ऐड किए गए, इसीलिए द नेम ऑफ दिस मंथ रिमेन अनचेंज, इसीलिए इसका जो नाम है वो भी एज इट इज रहा, इसके नाम को चेंज नहीं किया गया।
दिस इज हाउ द मंथ्स ऑफ आवर प्रेजेंट डे कैलेंडर गॉट देयर नेम। और इस तरीके से ही हमारे कैलेंडर में बच्चों जितने भी मंथ्स नेम हैं वो मंथ्स नेम डिसाइड किए गए थे, उनका ऑरिजिन हुआ था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हमने जाना कि हमारे जो ईयर के मंथ्स हैं वो कैसे ऑरिजिन हुए थे, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो नेम है वो कैसे डिराइव किया गया है। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, Now the first question of this exercise is take the correct answers। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने हैं। Our present calendar is known as, हमारा जो प्रेजेंट कैलेंडर है उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेगोरियन नाम से। So the correct option will be option B। January derives its name from God। जनवरी किस गॉड के नेम से डिराइव्ड है? दैट इज जेनस गॉड। द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैड मंथ्स, यानी कि अगर ओल्ड रोमन कैलेंडर की बात करें बच्चों तो उसमें कितने मंथ्स होते थे? उसमें 10 मंथ्स होते थे। नाउ अक्टूबर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम, यानी कि जो अक्टूबर मंथ का नाम है वो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? वो ऑक्टा से डिराइव किया गया है। ऑक्टा का मतलब होता है 8। Now Julius Caesar was succeeded by his adopted son। Coming to the second question, fill in the blanks। First is the Julian calendar would lag behind by 1 day। Next is a leap year was added after every 4 year। जो कैलेंडर है उसमें लीप ईयर कब ऐड किया गया था? हर 4 साल के बाद में। The 7th month of the year is जुलाई, मंथ का जो ईयर का जो 7th मंथ है बच्चों दैट इज जुलाई। Running on similar lines is the story of February। Now Janus was the god of doors, beginning, sunset and sunrise। January derives its name from the two-faced god that was Janus। Coming to the third question, which is true and false। First is, however, this was later amended in 1582 by the then Pope Gregory। All right, so it is true। Later on 1582 में जो कैलेंडर है उसे अमेंड किया गया था by Pope Gregory के द्वारा। Next is only those years would be leap years which are divisible by 300। It is false, यानी कि जो 400 से completely divisible होंगे ऐसे years को leap years कहा जाएगा। Then we have Juno was the chief Roman goddess or the center of power। It is false। Then we have February derives its name from the two-faced Roman god Janus। It is also false, that is January month। Now we have November was derived from the word Navam। जो November है वो नवम वर्ड से derive किया गया है। It is true, क्योंकि नवम का जो मतलब है वो है 9। Then we have September comes from the word hepta। जो September है उसे hepta शब्द से लिया गया है। It is false, क्योंकि उसे septa शब्द से लिया गया है, क्योंकि septa का मतलब होता है 7 और पुराने कैलेंडर में जो September था वो 7th मंथ पर आता था। Now coming to the next question, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर आपको कुछ मंथ्स नेम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो मंथ्स नेम है वो कौन कौन से नेम से डिराइव्ड है। तो यहाँ पर ये मैचिंग्स आप देख सकते हैं एंड आई नो मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी अब आप जान गए हैं कि जो सभी मंथ्स नेम है वो कौन कौन से वर्ड्स से डिराइव किए गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद सीजर्स कैलेंडर। सीजर्स के कैलेंडर के साथ क्या प्रॉब्लम थी। देन वी हैव व्हाई वाज जनवरी नेम्ड आफ्टर जेनस। जनवरी का जो नेम है वो जेनस के नाम पर क्यों रखा गया है। हाउ डिड द मंथ ऑफ अगस्त गेट इट्स नेम, यानी कि अगस्त मंथ का जो नेम है वो कैसे रखा गया था। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी मंथ के पीछे क्या स्टोरी है वो आपको बतानी है। देन वी हैव which were the years not to be considered as the leap years। वो कौन कौन से ईयर्स थे जिन्हें लीप ईयर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आप इन सभी का आंसर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हमने सभी स्टोरी पढ़ ली है, सारे मंथ्स की स्टोरी हमने रीड की है कि उनके जो नेम्स है वो कैसे और किन वर्ड्स से डिराइव किए गए हैं। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर पाते हैं देन वापस से आप एक बार चैप्टर को रीड करें, अपनी बुक पर जाएं, वहां से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। So my dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.